गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप वो इंसान हैं जो अपनी स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं? क्या आप वो जन हैं जो इस बात को जानते हैं कि अगर आप परमेश्वर की तरफ देखेंगे तो आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी? हेलो एंड शालोम एवरीवन, मैं हूं पास्टर डॉक्टर नीतू पी चौधरी और आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए कुछ एनकरेजिंग लेकर आई हूं, कुछ ब्लेसिंग की बातें लेकर आई हूं। देखिए, मैं एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को जानती हूँ जो बहुत कूल रहता है, जो बहुत ही चिल्ड आउट है। वो इसलिए क्योंकि उसने बहुत सालों के प्रशिक्षण के साथ बहुत स्किल एक्वायर किया है और अब वो अपनी फील्ड का मास्टर बन चुका है। जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो हैंडल कर सकता है। अगर किसी प्लेयर ने कोई गलती कर भी दी है तो वो उसको जताता नहीं है, उस गलती को ठीक करता है। चाहे वो ऑन फील्ड हो, चाहे वो ऑफ फील्ड हो, वो जानता है कि एक अच्छा टीम प्लेयर कौन होता है, एक अच्छा कैप्टन कौन होता है, और शायद इसीलिए उसकी सारी टीम उसे बड़ी पसंद करती है। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है जिससे जब पूछा गया कि आपके स्किल का राज क्या है, तो उसने कहा कि मैंने अपनी हार्डवर्क तो पूरी की ही की, लेकिन मैंने अपने उस्तादों की काउंसिल को, अपने उस्तादों की ट्रेनिंग को भी तुच्छ नहीं जाना। मुझे जैसे जैसे सिखाया गया, जैसे जैसे ट्रेन किया गया, मैंने उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्बाइब किया। शायद यही रीज़न है कि जब भी उसको कोई भी मुश्किल से मुश्किल फैसला भी क्यों ना लेना हो, वो आराम से और आसानी से ले पाता है। ना तो उसे अपने टीम के मेंबर्स से कोई भी गिला शिकवा है, ना ही उनकी गलतियों को वो उजागर करता है, और ना ही किसी को उससे कोई गिला शिकवा है। शायद इसीलिए उसकी टीम खुश भी है और अच्छा परफॉर्म भी कर पाती है। एक और ऐसा कैरेक्टर है जो बाइबल में हम देख पाते हैं, जिसकी टीम उसके साथ बड़ी खुश है, जिसकी टीम के लिए वो सही फैसले लेता है, और चाहे मुश्किल से मुश्किल हालात भी क्यों ना उसे फेस करने पड़े, लेकिन फिर भी वो अच्छे कैप्टन की तरह, अच्छे टीम प्लेयर की तरह काम करता है। मैं बात कर रही हूँ डैनियल की। जब आप डैनियल की किताब पढ़ते हैं, एक यंग लड़का जो और यंग लड़कों के साथ बंदी बना दिया गया, बेबीलोन में लाया गया, उनके सामने एक लैविश लाइफस्टाइल था, उनके सामने एनिमी की ओर से अच्छी पढ़ाई लिखाई की अपॉर्चुनिटी थी, सब कुछ उसके पास अवेलेबल था, लेकिन उसने बड़ी बोल्डली एक फैसला लिया, और वो फैसला ये था कि हम राजा की मेज़ से आए हुए खाने और वाइन से अपने आप को डिफाइल नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के सामने गुनाहगार नहीं ठहरेंगे। और फिर जबकि उसने परमेश्वर को सीख किया, जबकि उसने परमेश्वर के साथ होकर इस फैसले को लिया, जबकि उसने परमेश्वर को पहले रखते हुए ये फैसला लिया, तो हम देखते हैं कि उनके चेहरे मुरझाए नहीं। उन 10 दिनों में साग पात खाने के बावजूद भी, पानी पीने के बावजूद भी, उनके चेहरों पे एक अलग ही चमक थी, और उस चमक को देखकर कोई भी उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता था। जब हम दूसरे चैप्टर को देखते हैं दानियल के, वहां पर भी हम इस बड़े काम को पाते हैं, जबकि राजा इस बात को कहता है कि अगर उसकी ड्रीम को कोई एज इट इज बताएगा और इंटरप्रेट करेगा तभी बच सकता है, नहीं तो जितने वहां के वाइज मैन थे सबको मार देने की आज्ञा दे दी गई थी। डैनियल वाहिद एक ऐसा इंसान था जो पैनिक नहीं हुआ, जो घबराया नहीं, जो डरा नहीं, लेकिन उसने फैसला लिया उन सभी वाइज मैन के बिहाफ पर, जैसे उसने पहले फैसला लिया था उन 3 इब्रानी लड़कों के बिहाफ पर कि हम क्या करने जा रहे हैं। और जैसे ही उसने परमेश्वर में होकर उस बात को बताया, हम देखते हैं कि वो भी बच गया और उसके साथी भी बच गए। मेरे अजीजों, आज मैं यही बताना चाहती हूँ, आप अकेले अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, नो डाउट यू मे बी इक्विप्ड। आप अकेले अपनी स्ट्रगल्स को फेस कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप में ताकत होगी। आप अकेले शायद अपनी ऑब्स्टेकल्स को, अपने चैलेंजेस को लांघते हुए जा सकते हैं, जब तक आप कर सकते हैं। बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, यू आर बेटर विद गॉड। आप परमेश्वर के साथ बेहतरीन करने की क्षमता रखेंगे। जैसे दानियल अकेला कुछ नहीं करता था, परमेश्वर में होकर करता था, और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी अकल के साथ उसे भरते थे ताकि वो बिना पैनिक हुए, बिना गलत डिसीजंस लिए, सही तरीके से सही जगह पर सही डिसीजंस लेता हुआ सही राह पर चलता रहे। आज मेरी आपके लिए प्रार्थना है, परमेश्वर आप पर भी ऐसा ग्रेस दे, ऐसा फजल उतारे, ताकि आप भी डैनियल की तरह कूलली परमेश्वर में होकर सही फैसलों को ले सकें और अपनी स्ट्रगल्स में से बाहर आ सकें। आइए इस समय आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे जलाली सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप में हमारे लिए हर एक प्रोविजन, हर एक बात खोल दी गई है जिसकी हमें ज़रूरत है।
प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ अपने इस भाई के लिए, अपनी इस बहन के लिए, जो प्रभु अकेले ही अपनी स्ट्रगल्स को, अपने चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, और जैसे वो अपने संघर्षों में से निकल रहे हैं तो प्रभु वो अपने आप को थका हुआ पा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है, जैसे प्रभु आपने दानियल को अपनी अकल से भरा, वैसे ही आज आप इस भाई को, इस बहन को अपनी अकल से भरें, ताकि परमेश्वर आपकी दयानतदारी में होकर, आपकी अकल में होकर, आपकी विजडम और आपकी फेथफुलनेस में होकर प्रभु वो अपनी जिंदगी के हर एक मुश्किल पड़ाव को पार करते चले जाएं। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता कि आप अपनी बुद्धि और अपने साथ के साथ अपने लोगों को भरें, और जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु वो आज के इस वचन से आप में एक नई ताकत के साथ और एक नई विजडम के साथ खड़े किए जा सकें। प्रभु हम आपको सारा आदर देते हैं, सारा जलाल देते हैं, और प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप दानियल की किताब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 और वर्स नंबर 20, तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। दैट मीन्स द नेम ऑफ द लॉर्ड इज ग्लोरिफाइड एंड ब्लेसड फॉर एवर। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। दैट मीन्स विजडम और ग्लोरी परमेश्वर ही की है। सो आज मैं इस वायदे के साथ आपको इनकरेज करना चाहती हूँ और ब्लेस करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर की बुद्धि में, परमेश्वर के पराक्रम में, परमेश्वर की अकल में और परमेश्वर के साथ में बढ़ते चले जाएं, और अपनी जिंदगी के हर एक निर्णय को प्रभु के साथ होकर लेने पाएं, ताकि आप भी दानियल की तरह हर एक मुश्किल पड़ाव को, हर एक मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी आसानी से हैंडल कर पाएं। और जहाँ पर आपके लिए चीज़ें असंभव भी क्यों ना हो, वहाँ पर भी प्रभु का हाथ आपके लिए खोल दिया जाए, ताकि असंभव संभव हो जाए। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस मैसेज से इनकरेज हुए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर आप इस मैसेज को दूसरों को इनकरेज करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर इट विद योर पीपल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर फैमिली। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर आज प्रार्थना की ज़रूरत है तो हमारी प्रेयर टीम आपके लिए उपलब्ध है ब्रेक थ्रू प्रेयर टावर पर। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और अगर आप संडे को हमारे साथ MTM अपोस्टोलिक चर्च में परमेश्वर की इबादत करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप चंडीगढ़ ट्राई सिटी में जब आते हैं तो आप हमसे संपर्क करके MTM कलीसिया में ज़रूर आ सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ रहें। हम कल फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे और परमेश्वर में एक नया वचन लेकर आपको उत्साहित और ब्लेस करने के लिए हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।